दोस्तों ये एक नोकिया एलसीडी कंपनी का रिमोट है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इस समय बिल्कुल डेड है। इसमें कोई भी बटन काम नहीं कर पा रहा, कोई भी दबाएं तो इसका बिल्कुल डेड है। तो चलो दोस्तों उसको खोलेंगे, खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केएस रिपेयरिंग यानी कैम केएस फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसको दोस्तों खोलने के लिए पहले इसकी बैक कवर हटा लें, फिर इसके ये दोनों सेल निकालने हैं आपके। और डेड में आप एक काम जरूर करें, सेल भी चेक करें। कई बार क्या होता है सेल भी ख़राब हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी डेड हो जाता है, लेकिन इसके सेल ओके हैं। तो दोस्तों एक ब्लेड लें, किसी भी तरह का एक ब्लेड ले सकते हैं। ब्लेड लेने के बाद ये जो किनारे यहाँ से आपको उसको खोलना पड़ेगा इस तरह करके। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इजी खुल गया, हो सकता है ये थोड़ा पुराना है रिमोट और हो सकता है गिरता पड़ता इसके लोग थोड़े ढीले हो गए, लेकिन इतनी आसानी से खुलता नहीं है, थोड़ा सा टाइट खुलता है धीरे धीरे से, लेकिन ये थोड़ा आसानी से खुल गया। और दोस्तों इस पर थोड़ी सी चिपकन भी है, ये देखिए यहाँ पे कितना ऐसे है पानी का सा, ये देखिए। तो ये रबड़ भी साफ़ होगी, रबड़ में भी सारी चिपकन भरी है। ये रबड़ देखिए कितना पानी वो हो रहा और इसमें भी ऐसे चिपकन सी हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद आप इसको देखें, कई बार क्या होता है ये पीसीबी थोड़ी सी गल जाती है, जैसे यहाँ ये काले काले से हो रहे हैं, ये इस तरह काले होते हैं ये। तो ये थोड़ा फंगस सा लगने के बाद ये पीसीबी को गलाने लग जाते हैं, गला देते हैं थोड़े थोड़े से फंगस से। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक लिक्विड से वॉश कर लेते हैं। लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी, थिनर, पेट्रोल, आप किसी से भी वॉश कर सकते हैं। तो इस पर लिक्विड डालें इस तरह, और फिर इस तरह का एक ब्रश लें। ब्रश लेने के बाद इसको पूरा साफ करें। और दोस्तों अगर पीसीबी गंदी है तो आप 2 या 3 बार भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी ये गंदी नहीं है ज़्यादा। हल्का हल्का यहाँ पे पॉइंटों पे थोड़ा थोड़ा सा वो है इसका। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं, थोड़ा चिपकन सी हो रही है यहाँ भी। ये चिपकन इसकी वजह से रबड़ में जो वो है मॉइस्चर, उसकी वजह से ये ज़्यादा वो चिपकन है। तो आप इधर से भी साफ़ कर लें, फिर एक कपड़े से आप इसको पूछें। ये बटन है इसके दोस्तों, अगर बटन में कोई दिक्कत है तो आपको ये उखाड़ के, पन्नी उखाड़ के इसको साफ़ करना पड़ेगा। और फिर हल्के हाथ से इसको किसी कपड़े से पूछ लेते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो हमारा वो हो जाएगा। और जैसे गर्मी के दिन है तो गर्मी के दिन थोड़ा सा पंखा वंखा चलता रहता है तो बहुत जल्दी इसकी पीसीबी का जो लिक्विड है वो सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है। आपके पास कोई हॉट गन वगैरह हो तो उससे भी हल्का सुखा सकते हो, वैसे लिक्विड अपने आप उड़ जाता है। तो ये हमने पीसीबी साफ़ कर ली। अब पीसीबी साफ़ करने के बाद दोस्तों एक बार हम इसको चला के देखेंगे कि हमारा इसी से काम हो गया या इसके अंदर कुछ और कमी, क्योंकि साफ़ तो हमें पहले करनी थी, क्योंकि जो मॉइस्चर वगैरह है वो सारा इसका वो साफ़ हो जाए। तो एक बार हम इसको लगा के सेल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अभी हमारा बिल्कुल भी काम नहीं करा, तो एक बार इसकी वोल्टेज भी चेक कर लो आप। जैसे कि हम ये मीटर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये मीटर हम यहाँ रख देते हैं। यानी कि सेल पे हमारी वोल्टेज आ रही है, सेल पे हमारी सेल की जो वोल्टेज है कनेक्टर में यहाँ आ रही है, और ये वोल्टेज हमारी सेंसर पे जाएंगी, यहाँ भी आ रही है, यानी कि सेंसर से निकल भी रही हैं और ये हमारे सेंसर से जा रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा प्रिंट भी ठीक है, और फिर भी ये हमारा बटन काम नहीं कर पा रहा। यानी कि ये जो सप्लाई है, सप्लाई तो जा रही है दोस्तों उसके अंदर, लेकिन ये फिर भी बटन नहीं काम कर पा रहा। एक बार सेल निकाल लेते हैं। सेल निकालने के बाद पीसी फिर दोबारा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले देखें, कोई ध्यान से देखें, कोई प्रिंट ऐसा तो नहीं है कोई गल गया हो बहुत हल्का सा। कई बार क्या होता है कि प्रिंट हल्का सा गल जाता, वो दिखाई नहीं देता। बहुत बारीकी से आप देखें और उस प्रिंट को जोड़ें, क्योंकि अगर प्रिंट इधर नहीं जड़ा
तो क्या बताओ, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो पीसीबी का इधर भी मॉइस्चर आके वो गला देती है प्रिंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बार उखाड़ के पन्नी हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से साफ लग रहा, कोई प्रिंट वगैरह ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन कई बार हमने देखा कि पन्नी उखाड़ने के बाद उसके नीचे प्रिंट हमें कोई गला मिल जाता है। तो ये हमारे साथ कई बार हो चुका। तो पीछे तो कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा कोई प्रिंट वगैरह। तो दोस्तों ये हमने इसको उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद यहाँ से देखें, ये एक तो कंडेंसर है दोस्तों जिस पर सप्लाई आ रही है। देखो ये वाली जो सप्लाई है यहाँ पे देखिए, ये प्रिंट गल गया है, ये इससे टच होना चाहिए, यहाँ आनी चाहिए सप्लाई। तो यानी कि प्रिंट ये वाला गल चुका है, ये वाला ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देते हैं क्योंकि गल चुका है ये। तो हम इस पर पेस्ट लगाने के बाद इसको सोल्डिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हल्का सा प्रिंट ये खुरच भी लें हल्का सा, क्योंकि हमें टाँका मारना है इस पर। तो अब हम इस पर हल्का सा सोल्डिंग कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये प्रिंट गल चुका है। तो दोस्तों ये तो हमने कर लिया। अगर हमें दिक्कत लगी तो दूसरे पे कर देंगे, लेकिन दूसरे पे से फिलहाल साफ दिख रहा है। तो एक बार हम इसको एजिटी हुई ऐसी लगा के देख लेते हैं, इसको हम बंद नहीं करते। ये देखिए दोस्तों, ये यानी कि हमारा ये प्रिंट गल गया था। ये जो कंडेंसर वाला प्रिंट है ये गल चुका था इसके नीचे से। तो अब हम पन्नी को ऐसे ही कर देते हैं। बटन अब चेक कर लेते हैं, अगर बटन में कोई दिक्कत होगा तो इसको पन्नी को फाड़ के हम इसके नीचे के बटन इसके रिपेयर कर देंगे। यानी कि दोस्तों यही बटन की दिक्कत थी, बाकी हमारा ये ओके हो चुका। अब क्या है दोस्तों, ये जो पैड का जो है ये मॉइस्चर वगैरह ये आपको पूरा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर जाएगा, फिर चिपकन सी लगेगी, फिर ये प्रिंट गलाने लग जाएगा। और वैसे आप जैसे घर पे हो तो इसको पानी से धो भी सकते हैं, आप सर्फ के पानी से धो सकते हैं आप। उसमें क्या है, ये रबड़ की जो चिपकन है ये पूरी हट जाएगी अगर सर्फ का पानी है, क्योंकि जैसे सोप वगैरह पे है तो यहाँ पे तो सर्फ का पानी होता नहीं है। हम तो खाली कपड़े से साफ़ कर देते हैं। आप अगर घर पे हैं तो आप इसे वॉश बेसिन पे सर्फ के पानी से या साबुन लगा के इससे साफ़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है, ये चिपकन वगैरह जैसे ये जो इस तरह की गंद है, ये आपकी जो चिपकन है ये आपकी सही हो जाएगी। गर्म पानी से ना धोएं आप, केवल ठंडे पानी से धोएं। अगर गर्म पानी से धोएंगे तो ये पैड फैल जाएगी और आपकी ख़राब हो जाएगी। जब भी आप धोएं तो ठंडे पानी से धोएं, गर्म पानी बिल्कुल भी यूज ना करें। तो दोस्तों ये हमने पैड अच्छी तरीके हमने साफ़ कर ली। और फिर इधर से भी वैसे ये थोड़ी चुपकन सी हो रही है इसमें, जो इसका मॉइस्चर है पानी पानी सा, जिसकी वजह से। और इसमें भी आपको देख लो ये गंदगी हुई, ये भी आप पानी से धो सकते हैं घर पे है तो। ये पूरा साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रबड़ को आप अच्छी तरीके इसको फिट कर लेंगे। अब प्लेट को आपको अच्छी तरीके फिट करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी हमने टेम्परेरी फिट करी थी, तो हम इसको अब बिल्कुल फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पीसीबी ओके हो चुकी है। तो इसको ये जो दो छेद देख रहे हैं आप, एक छेद ये, एक छेद ये, और ऐसे ही यहाँ पे दो हैं वो,
इनमें आपको पिरोना पड़ेगा इसको। ये यहाँ से पिरने के बाद तब ये पीसीबी पूरी टाइट वो होगी, कसी जाएगी, और ये दोनों लॉक इसके लग जाएंगे। एक लॉक ये लग गया, एक लॉक ये लग गया। तो अब हमारी पीसीबी फिटिंग हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये हम इसके अब दोनों सेल लगा देते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए हमारे ये बटन थोड़ा सा हरकत कर रहा है रबड़ का, ये रबड़ भी हरकत कर रही है थोड़ी सी। हालांकि बटन हमारे ठीक है, ये हमारी फिटिंग में कुछ गड़बड़ है, इसको हमें दोबारा खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बटन है ये वाला दिक्कत कर रहा है। ये बटन हमारा दवा का दवा ही है, ये बटन काम नहीं कर रहा ढंग से। बटन इसकी हरकत कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये साइड वाला। तो इसको हम थोड़ी सी यहाँ से साइड से उखाड़ लेते हैं और ये इसका जो बटन है ये वाला निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसका, ये दवा का दवा रह जाता है। तो इसकी जगह हम दूसरा लगा देते हैं। अब यहाँ हम दूसरा लगा देते हैं। एक बटन ये हरकत करता है तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, ये ठीक ही है। इसको ऐसा होता है, ये दब दब के थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वैसे तो दोस्तों ये काम कर रहा है, एक बार दोबारा लगा के देख लेते हैं। दोस्तों ये एक बार हम इस पे पैड रख के तब देख लेते हैं कि हमारा काम कर रहा नहीं, क्योंकि पैड दबनी है। ये देखिए ये बटन नहीं काम कर रहा था पहले मेरा, ये भी दिक्कत कर रहा था। बाकी तो लगभग सारे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसको बंद कर देते हैं। ये जो पुरानी पैड पड़ी होती हैं इस तरह की, इनमें से हम निकाल के डाल देते हैं। ये पुरानी पहले जो आते थे कीपैड वाले मोबाइल, उनमें लगे होते हैं ये बटन, तो उनमें से चेंज कर देते हैं। क्या होता कि ये दब के ये दबे रह जाते हैं, इनके जो दब के उठने वाली जो ताकत है बटन की वो ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अब इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के बाद फिर फाइनल टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए अब हमारा ये बटन काम करने लगे। पहले ये बटन ये और ये वाला बटन काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों इसकी अब बैक कवर लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने सारे बटन हमने ये देखो ये चेक कर लिए, ये दिक्कत कर रहे थे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों आपके पास ऐसा नोकिया का LCD का रिमोट है तो इसी तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइन सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।